हेलो एवरीवन, सिविल सूत्रा के आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली हमारे उन सभी स्टूडेंट्स का जो यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। आज 9 मई 2026 है और यकीन मानिए आज की खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है। मतलब टॉप लेवल पर हो रहे डिसीजंस का असर कैसे सीधे हमारे और आपके जीवन तक पहुंचता है, आज हम यही डिकोड करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से लेकर स्टेट पॉलिटिक्स, ग्लोबल टेंशन और यहां तक कि मौसम और हेल्थ तक सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो सिविल सूत्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 बहुत ही क्लियर और लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे हमारे नए सैन्य प्रमुखों की, फिर चलेंगे राज्यों की सियासत और नए मुख्यमंत्रियों की तरफ। तीसरा हिस्सा होगा ग्लोबल सीज़फायर और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर। उसके बाद हम देखेंगे मौसम और पब्लिक हेल्थ से जुड़े कुछ बहुत ही क्रूशियल अलर्ट्स। और हाँ, आखिर में इंडियन स्पोर्ट्स की कुछ शानदार और हिस्टोरिक जीत का जश्न भी मनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए सैन्य प्रमुख एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल सिक्योरिटी के मैक्रो लेवल पर ये नियुक्तियां बहुत बहुत अहम हैं। देखिए, इस महीने के आखिर में हमारे डिफेंस सेक्टर में एक साथ 2 बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने वाले हैं। ये जनरल अनिल चौहान के 30 मई को रिटायर होने के बाद अपना चार्ज लेंगे और ठीक उसी वक्त वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को हमारी नौसेना का नया चीफ अपॉइंट किया गया है, जो 31 मई को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक ही हफ्ते के अंदर हमारी सेना के टॉप रणनीतिक नेतृत्व की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। मिलिट्री लीडरशिप की इस बड़ी पिक्चर के बाद अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आते हैं। हमारा अगला फोकस है राज्यों की राजनीति और वहां हो रहे सत्ता परिवर्तन पे। इस वक्त देश के 2 बहुत ही प्रमुख राज्य एक बड़े पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। हम यहां बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ ग्रहण कहां हो रहा है? कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो तमिलनाडु में सिचुएशन थोड़ी उलझी हुई है। एक्टर विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर तो उभरे हैं, लेकिन उनके सीएम बनने की राह में कुछ कानूनी और संवैधानिक रोड़े आ रहे हैं। दरअसल एएमएम के पार्टी के समर्थन वाले एक लेटर की वैलिडिटी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसे फर्जी बताया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट देखे, एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार आ रही है उसका रोड मैप क्या होने वाला है। अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि हम घुसपैठ, हिंसा और कटमनी को खत्म करेंगे और महिला सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। मतलब नई एडमिनिस्ट्रेशन किन मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने वाली है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। चलिए नेशनल पॉलिटिक्स से अब थोड़ा ग्लोबल मंच की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय तनाव और वैश्विक युद्ध विराम। दुनिया इस वक्त एक बहुत ही अजीब चौराहे पे खड़ी है। एक तरफ एक राहत की खबर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान किया है। इस टेम्पररी ब्रेक का मकसद बहुत ही साफ है। जो लोग वॉर जोन में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना और एक बार फिर से कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के दरवाजे खोलना। इतने लंबे और विनाशकारी युद्ध के बीच ये 3 दिन का ठहराव भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। लेकिन यूरोप से निकलकर अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो हालात बिल्कुल उलट हैं। यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उनकी तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 ड्रोन फायर किए हैं। और तो और सीज फायर की तमाम बातों के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है। मतलब मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। और सबसे शॉकिंग खबर तो नॉर्थ कोरिया से है। उन्होंने अपना संविधान ही बदल डाला है। नया नियम यह है कि अगर किसी भी वजह से उनके लीडर किम जोंग उन की हत्या होती है तो उनकी सेना को बिना किसी से पूछे तुरंत परमाणु हमला करने का आदेश दे दिया गया है। जस्ट इमेजिन ये सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल है। इन इंटरनेशनल हलचलों से वापस लौटते हैं अपने देश उन खबरों की तरफ जिनका सीधा असर हमारी और आपकी डे टू डे लाइफ पर पड़ने वाला है। बात करते हैं मौसम और हेल्थ अलर्ट्स की। ये जो नंबर 13 आपको दिख रहा है ना, ये आज के दिन बहुत भारी है। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे 13 राज्यों के लिए बारिश और भयंकर आंधी का अलर्ट जारी किया है। आप इमेजिन कीजिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।
यूपी, बिहार से लेकर ऊपर हिमाचल तक मौसम बहुत तेजी से करवट ले रहा है। तो प्लीज़ अगर आप इन इलाकों में हैं तो अपना खास ख्याल रखें। Now, what's really interesting about this slide is कि हमारे आसपास खाने पीने की आम चीज़ों से कितने अजीब और खतरनाक हेल्थ अलर्ट्स आ रहे हैं। मतलब तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं। इसकी वजह से मुंबई में 4 और यूपी में 1 इंसान की जान चली गई और बिहार में 8 लोग बीमार हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के एक स्कूल में बची हुई रसमलाई खाने से 107 बच्चे बीमार पड़ गए। और एक इंटरनेशनल हेल्थ अपडेट ये है कि स्पेन जा रहे एक डच जहाज पर हंता वायरस फैल गया है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और चिंता की बात यह है कि उस शिप पर 2 भारतीय भी मौजूद हैं। WHO इस पूरी सिचुएशन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ओके, काफी स्ट्रेसफुल बातें हो गईं। अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं और चलते हैं उन खबरों की तरफ जो हमें प्राउड फील कराती हैं। भारतीय खेलों की शानदार जीत। स्क्रीन पर ये 4-0 का स्कोर देखकर ही एक अलग एनर्जी आ जाती है। हमारी इंडियन अंडर 17 विमेंस फुटबॉल टीम ने लेबनान को 4-0 से बुरी तरह हरा दिया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस दमदार जीत के साथ ही भारत ने इतिहास में पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये हमारे देश के यंग टैलेंट का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का जलवा सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है। ताशकंद में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है ना, वहां हमारे यंग मुक्केबाजों ने तो गजब ही कर दिया। 30 में से 27 मेडल उन्होंने अपने नाम पक्के कर लिए हैं। वहीं शंघाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप में हमारी विमेंस रिकर्व टीम ने साउथ कोरिया को हराकर मेडल जीत लिया है। और जाते जाते थोड़ा क्रिकेट का अपडेट दे दूं। IPL 2026 में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। फिन एलन की सेंचुरी वाकई देखने लायक थी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देश के अंदर नया रक्षा नेतृत्व आ रहा है, राज्यों में सत्ता बदल रही है और बाहर दुनिया में एक तरफ सीज फायर की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर हमले की धमकियां। अब सवाल यह है कि 9 मई के ये सारे टर्निंग पॉइंट्स आने वाले कल के ग्लोबल पावर बैलेंस को किस तरह बदलेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन वैल्यूएबल लगा होगा। सिविल सुथरा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही शार्प एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।